जैसा कि दोस्तों पिछले एपिसोड में मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि किस प्रकार युवान अपनी चालाकी के साथ मुक्ता को किडनैप कर करके ले जाता है। वहीं पर वो एक होटल के एक रूम में ले जाता और मुक्ता के साथ जोर ज़बरदस्ती करने लगता है। बट यहाँ पर मुक्ता जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ा गई होती है, इसीलिए मुक्ता वहाँ पर कुछ कर नहीं पाती है। और यहाँ पर युवान ने मुक्ता को एक टैबलेट भी खिला दिया, जिसके कारण मुक्ता थोड़ी देर में बेहोश होने वाली होती है। यहीं पर मुक्ता जैसे ही हेल्प हेल्प कर करके चिल्ला रही होती है तो युवराज को ऐसा लग रहा होता है कि वहाँ पर उसकी हेल्प करने कोई नहीं आएगा। बट यहाँ पर राघवेंद्र प्रताप जी और मीठी दोनों ही पहुंच जाते हैं। जैसे राघवेंद्र प्रताप जी और मीठी युवराज के सामने आते हैं तो युवराज काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और युवराज डर के मारे एक चाकू लिए रहता है और उस चाकू को मुक्ता के गले में लगा लेता है। और मुक्ता के गले में लगाने के बाद उनको धमकी देने लगता है और कहता है कि अगर कोई भी मेरे पास आया तो मैं मुक्ता की गर्दन काट दूंगा। दोस्तों इस डर से राघवेंद्र प्रताप जी और मीठी दोनों ही युवान के पास नहीं जा पाते हैं। तभी युवान वहाँ पर बड़बड़ाने लगता है और वह अपनी सारी सच्चाई उन लोगों को बता देता है कि किस प्रकार मैंने विष्णु को मारा और किस प्रकार मैंने विष्णु को किडनैप करके इतने दिन तक यहाँ पर रखा। और यहीं पर वो सारी सच्चाई ये भी बता देता है कि मैं हूँ यूबी हूँ और तुम सब बेवकूफ़ हो जो मुझे पहचान नहीं पाए। दोस्तों इन सब बातों को सुन सुनकर राघवेंद्र प्रताप जी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ रहे होते हैं। बट यहीं पर थोड़ी ही देर में राघवेंद्र प्रताप जी को इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो जैसे ही युवराज की तरफ बढ़ते हैं तभी युवान जो होता है और वो मुक्ता की गर्दन काटने ही वाला होता है। वहाँ पर मीठी जो होती है वो मुक्ता को अपनी ओर खींच लेती है, जिसके कारण मुक्ता बच जाती है। और यहीं पर राघवेंद्र प्रताप जी यहाँ पर पकड़ लेते हैं युवान को और युवान की पिटाई करने लगते हैं। दोस्तों यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दोनों के बीच फाइट होने लगता है। यहीं पर राघवेंद्र प्रताप जी इतने ज़्यादा गुस्सा में होते हैं कि उन्हें रोकने वाला कोई वहाँ पर नहीं होता, इसलिए वो युवान को काफ़ी ज़्यादा मारपीट कर लेते हैं। और दोस्तों ये मारपीट करने के बाद युवान का सर भी फोड़ देते हैं और युवान को इसी तरह छोड़ देते हैं। युवान को छोड़ने के कि वो देखने लगते हैं कि आखिरकार कहीं मुक्ता को चोट तो नहीं लगी। तभी इतने में यहाँ पर युवान जो होता है वो हाथ में चाकू लेकर के उनके पीछे से वार करने लगता है और जैसे वार करता है तभी मीठी इस वार को पकड़ लेती है। बट यहाँ पर युवराज जो होता है वो मीठी को इतना ज़्यादा झटका दे देता है कि मीठी ज़मीन पर गिर जाती है, जिसके कारण मीठी के पेट में चोट लग जाती है। यहीं पर दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, यहाँ पर आकाश को एक बुरा सपना भी आता है कि जैसे उसके बच्चे के साथ कोई हादसा हो गया हो। यहीं पर राघवेंद्र प्रताप जी फिर से युवान की पिटाई करने लगते हैं और युवान की काफ़ी ज़्यादा पिटाई करने के बाद वो जैसे ही मीठी को अस्पताल लेकर के जाने लगते हैं, उसी मौके का फ़ायदा उठा करके यहाँ पर युवान जो होता है वो भाग जाता है। यहीं पर आकाश काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आने वाला और आकाश के साथ यहाँ पर एक घटना भी घटित होगी। यहाँ पर आकाश का एक गुड्डा भी टूट जाएगा, जिसके कारण आकाश को ऐसा लगेगा जैसे उसके बच्चे में सच में कोई खतरा आ गया है। तभी वह मीठी को कॉल भी करने वाला होता है, बट वो कॉल नहीं कर पाता और वह सोचता है कि मीठी के आने के पहले मैं एक नया गुड्डा लेकर के यहाँ पर रख लेता हूँ, इसलिए वो मार्केट चला जाता है। तभी यहाँ पर राघवेंद्र प्रताप जी मीठी को लेकर के अस्पताल की तरफ जाने लगते हैं। तभी मुक्ता यहाँ पर अपने पापा को कहती है कि पापा कृपया फास्ट गाड़ी चलाइए, यानी गाड़ी और स्पीड में चलाइए। बट यहाँ पर राघवेंद्र प्रताप जी मीठी को और मुक्ता दोनों को तसल्ली दे रहे होते हैं कि थोड़ी देर वेट करो, हम पहुँचने ही वाले हैं। और दोस्तों यहाँ पर आकाश का फ़ोन भी ट्राई करते हैं, बट आकाश अपना फ़ोन घर में ही छोड़ जाता है, जिसके कारण आकाश से बात नहीं हो पाती है। पर दोस्तों राघवेंद्र प्रताप जी जैसे तैसे करके नर्स को अपने घर पर ही बुला लेते हैं और यहाँ पर तपस्या जी भी काफ़ी ज़्यादा परेशान नजर आएंगी। यहीं पर नानी जी और बाकी सब लोग काफ़ी ज़्यादा मुक्ता के लिए परेशान नजर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर इन लोगों को पता ही नहीं होता कि मीठी के साथ क्या हुआ है। यहीं पर अम्मू नानी का सीन देखने को मिलेगा, जिसमें अम्मू नानी अचार के डिब्बे लेकर के आती हैं और वो ये कहती हैं कि ये लो, एक मेरी मुक्ता के लिए और एक मीठी के लिए, दोनों के घर हम भिजवा देंगे। यहीं पर दोस्तों तपस्या जी कॉल करने लगती हैं राघवेंद्र प्रताप जी को। तभी राघवेंद्र प्रताप जी कॉल रिसीव करके बताते हैं कि आखिरकार उनके साथ और युवान के साथ झगड़ा हुआ है, जिसके कारण मीठी को थोड़ी चोट लग गई, इसलिए हम मीठी को लेकर के घर आ रहे हैं। तभी जैसे ही चोट वाली बात यहाँ पर तपस्या जी और अम्मू नानी सुनती हैं तभी वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती हैं। यहीं पर राघवेंद्र प्रताप जी जैसे मीठी को लेकर के घर पर आ जाते हैं तभी वह नर्स मीठी का इलाज करने लगती है। और दोस्तों जैसे ही नर्स मीठी का इलाज कर करके नीचे आती है, तब नर्स जो कहती है वो सुन करके सबके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर नर्स बताती है कि हमने मीठी को तो बचा लिया बट हम उसके बच्चे को नहीं बचा पाए। वो मीठी को यहाँ पर लाने के पहले ही उसके बच्चे की डेथ हो चुकी थी। तो दोस्तों इस तरह कर करके मीठी के बच्चे की जान चली जाती है, बट यहाँ पर मीठी बच जाती है। और दोस्तों एपिसोड का एंड यहीं पर ही हो जाता है। आगे की कहानी बताऊंगा मैं आपको अगले आने वाले एपिसोड पे। तो चैनल पे नए सब्सक्राइब करके वीडियो को एक फ्री का लाइक जरूर करना। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।